वेलकम एवरीवन टू माय चैनल बी तांती एकेडमी। मेरा नाम विकास तांती है और आज हम लोग इंटीग्रल एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस करके मैं उसका वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग उन वीडियो को देखिए जिससे आप लोग का हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्यूशन करना कैसे है। ठीक है, ये मेथड उसी तरह से ही करना है जिस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस में कुछ टेक्निक्स होंगे जिसको मैं बताऊंगा और रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होंगे इजी हैं, आप लोग से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड बिट। देखिए यहाँ पे आप लोग को ये फॉर्मूलेज जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसका रिक्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, दैट विल बी e टू द पावर x प्लस c, एंड इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, दैट इज a टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। तो ये दोनों फॉर्मूले इस क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्वायर होंगे। ओके, मैं फिर भी बताऊंगा जहाँ पे रिक्वायर होता रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 7 dx। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको आई एज्यूम करेंगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व हो पाएगा। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कैसे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है और हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c। यानी कि अगर ये x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट हो रहा है तो e के पावर पे यहाँ पे x ही होना चाहिए। क्या यहाँ पे e के पावर पे x है? नहीं है, ये है e टू द पावर 2x प्लस 7, यानी कि हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2x प्लस 7 है e के पावर में, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए बहुत आसान है ये, आप लोग को ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आप लोग को बस देखना है, फॉर्मूले के साथ आपको रिलेट करना पड़ेगा और बस उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पुट 2x प्लस 7 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d बाई dx ऑफ 2x प्लस 7, इधर हो गया dt बाई dx। अब हमें पता है d बाई dx ऑफ 2x इज व्हाट, दैट विल बी 2 एंड d बाई dx ऑफ 7 विल बी 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब ये dx इधर लेफ्ट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2dx इक्वल्स टू dt। तो हमें dx का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग को dx क्या मिल जा रहा है, dt बाई 2। सही है। अब क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जब पुट कर देते तो इक्वेशन 1 क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रल e टू द पावर 2x प्लस 7 को हमने t सब्स्टिट्यूट किया है तो ये हो जाएगा t और dx क्या हो जाएगा, dt बाई 2। ओके, क्योंकि ये 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे, ये हो गया इंटीग्रल e टू द पावर t dt। हमें फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रल e टू द पावर t dt इज व्हाट, e टू द पावर t प्लस c। अब क्या करेंगे, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो गया 1/2 e टू द पावर 2x प्लस 7 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th ये सारे उसी पैटर्न में हैं, बस हमें e टू द पावर t का इंटीग्रल का फॉर्मूला मालूम होना है और बस सब्स्टिट्यूट किसे करना है उसे समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग कर लेंगे तो इसी सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 5th बिट भी है। देखिए यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ 2ax स्क्वायर x dx। क्योंकि हमें यहाँ पे a टू द पावर x है, x स्क्वायर है, हमें इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x dx इज व्हाट, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे x होना चाहिए। क्या यहाँ पे x है? नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको i ले लेंगे और इसे इक्वेशन 1 देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t। मैंने x स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये dx है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रल हो रहा है, यानी यहाँ पे a टू द पावर x है। क्योंकि यहाँ पे a टू द पावर x नहीं है, क्योंकि और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसीलिए मैं x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू t, उसके बाद d बाई dx ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाई dx। सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x और ये dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2h dx इक्वल्स टू
dt। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हमें i क्या मिलेगा, i हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए a x स्क्वायर, तो a x स्क्वायर को हम लोग लिए हैं t, तो a टू द पावर t। अब और एक चीज देखिए यहाँ पे 2x dx, 2x dx, 2x dx इज व्हाट, dt, यानी कि हमें यहाँ पे मिल गया dt। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला के बेस पे अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये हो जाएगा a टू द पावर t डिवाइडेड बाय ln a प्लस c, यानी कि t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें आंसर क्या मिला, a टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें देखना है कि हमें t किसे सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए t u v x y z जो भी चाहे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अदर देन x, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे चेक करना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, बस उस अल्फाबेट को छोड़ के आप किसी भी अल्फाबेट से आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग देंगे i, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखेंगे यहाँ पे e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, बट यहाँ पे e टू द पावर 2 tan x है, यानी कि ये e टू द पावर 2 tan x, जो 2 tan x है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुट 2 tan x इक्वल्स टू t, देन d बाई dx ऑफ 2 tan x इक्वल्स टू dt बाई dx। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है, देखिए ये डिफरेंशिएट के बाहर आ जाएगा, और हमें पता है d बाई dx ऑफ tan x इज व्हाट, sec स्क्वायर x, और ये dx इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 sec स्क्वायर x dx विल बी dt। बट हमें वैल्यू किसका चाहिए, sec स्क्वायर x dx का चाहिए, तो हम लोग sec स्क्वायर x dx निकाल देंगे, ये हो जाएगा dt बाई 2, ये 2 उधर राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में पुट करने से हमें इक्वेशन 1 क्या मिलता है, ये हो गया e टू द पावर 2 tan x हो गया, 2 tan x हो गया t, और ये sec स्क्वायर dx हो गया dt बाई 2, 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, ये हो गया e टू द पावर t dt। फॉर्मूला मालूम है, ये हो जाएगा e टू द पावर t प्लस c, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो गया e 2 tan x प्लस c। सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, आप लोग को बस खाली थोड़ा सा यही सोचना है कि सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस 2 होल स्क्वायर dx। ये जो फ्रैक्शन में जब भी कोई फंक्शन होगा तो मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर को हम लोग को ज़्यादातर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो गया i इक्वल, ये हो गया इक्वेशन 1, हम लोग क्या करेंगे, पुट e टू द पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू t, तो उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ e टू द पावर x माइनस 2, ये हो जाएगा dt बाई dx। d बाई dx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, और d बाई dx ऑफ माइनस 2 ये हो जाएगा कांस्टेंट, 0 हो जाएगा, ये dx इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया dt। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, तो i क्या हो जाएगा, देखिए ये i इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 बाई दिस मच, तो 1 बाई ये e टू द पावर x माइनस t को हम लोग t लिए हैं, तो ये होल स्क्वायर था, तो ये हो गया t स्क्वायर, और e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx हो जाता है dt। ठीक है, तो अब देखिए ये 1 बाई टी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं t टू द पावर माइनस 2 dt। अब ये x टू द पावर n का इंटीग्रल के फॉर्मूले पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। अब ये देखिए माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, और ये t टू द पावर माइनस 1 को अगर प्लस करना होगा तो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो दैट विल बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस c। तो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस 1 डिवाइडेड बाई t का वैल्यू है e टू द पावर x माइनस 2 प्लस c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए हमें ऐसा फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट करना है कि जिसका डेरिवेटिव फंक्शन में गिवन हो।
अगर हम लोग साइन इनवर्स x को t लेंगे तो हमें पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले i इक्वल टू दिस लेंगे, इसको इक्वेशन 1 लेंगे और हमें करना है पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, ये हो गया dt/dx। ओके, तो हमें पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये dx इधर डिवाइड है, इधर लेफ्ट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें मिला dt। तो अब देखिए इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करेंगे, इक्वेशन 1 हमें क्या मिलता है, i इक्वल टू इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा dt, और ये साइन इनवर्स x को हमने लिया है t, तो ये हो गया t dt। तो हमें पता है इंटीग्रल ऑफ t dt इज t²/2 प्लस c, और t का वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये 1/2 को बाहर लिख देंगे, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c, 1/2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये था आपका पहला बिट। सेकंड बिट देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। तो अगर यहाँ पे देखिए ये 1/1 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, अगर हमें उसका इंटीग्रल निकालना होता तो हमें पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर ये होता है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग निकाले तो वो साइन इनवर्स फॉर्मूला पहले ही हम लोग डिस्कस किए हैं। तो सिंपली है हम लोग को इसको x के फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी ये फंक्शन तो x में गिवन है तो मुझे कुछ अलग सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये पहले इसको हम लोग i ले लेंगे, i इक्वल टू दिस मच, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे, पुट x माइनस 1 इक्वल टू t, तो ये d/dx ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू dt/dx हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा, d/dx ऑफ x हो जाएगा 1 और माइनस 1 का हो जाएगा 0, तो ये dx इक्वल टू dt हमें फाइंड होता है। इक्वेशन 1 हम लोग जब पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, i हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल 1/√1 माइनस x माइनस 1 के जगह पे लिखेंगे हम लोग t, तो ये हो जाएगा t² और dx हो जाएगा dt। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस t² इज व्हाट, साइन इनवर्स t प्लस c। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ बिट देखिए यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ d, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1/x 1 प्लस ln x टू द पावर 2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस ln x को लूँ तो मुझे स्क्वायर में नहीं 1/x नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग ln x को अगर t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए i इक्वल टू दिस मच, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं ln x को अगर t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे नीचे मिल जाएगा 1 प्लस t², और ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, यानी 1/x हट गया, नीचे मिला हमें यहाँ पे मिला 1/1 प्लस t²। 1/1 प्लस t² का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स t, यानी ये हो जाएगा पुट ln x इक्वल टू t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ ln x इक्वल टू dt/dx। तो d/dx ऑफ ln x हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/x, ये dx डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई इक्वल टू dt। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे i इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस ये ln x की जगह पे लिखेंगे t, तो ये हो गया t² और 1/x dx इज dt। तो हमें पता है इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस t² इज व्हाट
टेन इनवर्स टी प्लस सी। तो टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो गया टेन इनवर्स टी हो गया लॉन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बिट 5 बिट देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए अभी तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस तरह का अगर क्वेश्चन रहा, डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर का फंक्शन है, मुझे उसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। इसे कैसे करेंगे हम लोग को, अगर हम लोग चाहें, देखिए यहाँ पे 2 को जो है इसको अगर तोड़ दें, 2 को 1 प्लस 1 कर सकते हैं हम लोग, हो जाएगा। देखिए पहले इसे आई लेंगे और इसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये हो गया डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को हमने तोड़ दिया, 1 प्लस 1 कर दिया। ओके, ये हो गया इंटीग्रल डी एक्स बाई, अब यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab एक्स इंटू 1, 2ab प्लस 1 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। यानी देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे अगर मैं इंटू 1 लिखूं तो 2ab हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी ये जो टर्म है यहाँ पे हमें क्या मिलता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस 1। ठीक है, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, ये इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखिए ये हो गया 1, मैं ये 1 को पहले लिख दिया और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर को बाद में लिखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू t डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, ये हो गया आपका dt बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा 0, ये डी एक्स डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो इक्वेशन 1 हमें क्या मिलता है पुट करने पर, ये हो गया आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज टी स्क्वायर डी एक्स। तो अभी हमें देखिए फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इज व्हाट, टेन इनवर्स टी प्लस सी। ओके, सो टेन इनवर्स टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज x प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बिट 1, देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ 10 3x dx। अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 10 3x निकालेंगे, अगर ये 10x भी होता, अगर हमारे पास यहाँ पे होता है इंटीग्रल ऑफ 10x dx, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, फिर भी हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, आंसर निकलने के बाद मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूंगा, आप उसको नोट करके रखिएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इससे आई एज्यूम करेंगे, ये हो गया इक्वेशन 1। अब ये 3x जो है इसे हम लोग पुट कर देंगे, रुकिए अभी नहीं करते हैं, ये अगर डायरेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला पे आ जाएगा। हम लोग इसे क्या कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 3x, ये हमें मालूम है। अब इसे हम लोग इक्वेशन 1 देंगे, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पुट cos 3x इक्वल्स टू t। अब क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x इज माइनस साइन 3x, और ये 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, यानी माइनस 3 साइन 3x हो जाएगा, और ये dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू dt। डेरिवेटिव निकालना आपका आता है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें किसका वैल्यू चाहिए, साइन 3x dx का, यानी ये माइनस 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया साइन 3x dx इक्वल्स टू माइनस dt बाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमें i क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन 3x dx के जगह पे लिखेंगे माइनस dt बाई 3, ये हो गया cos 3x के जगह पे लिखेंगे t, यानी ये हो गया 1 बाई
1 बाई कॉस 3x की जगह पे t माइनस डी टी बाई 3। अब यहाँ पे देखिए ये -1/3 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रल के बाहर, और 1/t dt का इंटीग्रल हमें पता है, दैट इज log mod t प्लस c। ठीक है, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा -1/3 log t इज cos 3x प्लस c। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे और एक स्टेप अगर हम लोग चाहें तो ले सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ, ये log अगर x टू द पावर n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, n log x। ओके, ये log का मतलब log बेस e, जिसको हम लोग ln कहते हैं, यानी कि ये n जो होता है इसके पावर पे चला जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए -1 जो है हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसके पावर पे ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 log mod cos 3x टू द पावर -1 प्लस c। अब ये भी आपको पता होगा कि अगर a टू द पावर -1 है, उसे प्लस करने के लिए हम लोग 1/a लिख सकते हैं। यानी ये cos 3x टू द पावर -1 कैन बी रिटन एज 1/cos 3x, और हमें पता है 1/cos थीटा इज व्हाट, sec थीटा। यानी फाइनल आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 log sec 3x प्लस c। ओके, 1/3 log mod sec 3x प्लस c। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों आंसर आया है, ठीक है, ये दोनों आंसर को हम लोग इंटीग्रल ऑफ 10x का फॉर्मूले के हिसाब से लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा, इंटीग्रल ऑफ 10x dx विल बी व्हाट, माइनस log mod cos x प्लस c, या फिर log mod sec x प्लस c। ये दोनों ही फॉर्मूले 10x के हैं। देखिए यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ है, कि क्यों ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे cos 3x था, जो x के साथ होगा, जो भी कांस्टेंट x के साथ होगा, बस उसे हम लोग को डिवाइड कर देना। 1/3 यहाँ पे 3 है, देखिए 1/3 कर दिए, और ये माइनस था log cos 3x प्लस c। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में हमें पता है 10x का क्या होता है, log sec x, क्योंकि ये 10 3x था तो 3x है, इसीलिए यहाँ पे sec 3x लिखेंगे, और x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई होके उसे बस डिवाइड कर देना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे था। तो ये फॉर्मूले को आप याद रखिए, हम लोग आगे चल के इसे डायरेक्ट कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड बिट देखिए क्या दिया हुआ है, cot x by 3 dx। ये भी देखिए इंटीग्रल ऑफ cot x by 3 dx फाइंड करने के लिए बोला है। अगर ये x होता तो मुझे इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो रहा है, लेकिन उसको भी हम लोग डिराइव करते हैं। चलिए इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे i ले लेंगे, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करना है हमें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो x/3 है, यहाँ पे 1/3 वो कांस्टेंट नहीं है जो हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले जाएं। ये देखिए कॉट के जो मेजरमेंट है, यहाँ पे जो थीटा होता है उस पे ये 1/3 है, ना कि dx/3 है, और ना ही यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 1/3 है। तो ये 1/3 इंटीग्रल के बाहर नहीं जाएगा। बहुत जगह बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ये हो गया इंटीग्रल cot थीटा इज व्हाट, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो ये हो गया cos x/3 डिवाइडेड बाय sin x/3 dx। क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ले लेंगे पुट sin x/3 इक्वल्स टू t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ sin x/3, ये हो गया dt/dx। अब यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, cos थीटा। तो हमें मिला cos d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज व्हाट, cos x होता है। तो ये हो गया x के प्लेस में यहाँ पे x/3 है, और क्योंकि ये x
x नहीं था तो इसका भी हम लोग डिफरेंशिएट निकालेंगे। तो d/dx ऑफ x/3 हो जाएगा 1/3, क्योंकि वो कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे इसको, ये हो गया 1/3 cos 3x, और ये dx इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू dt। इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे तो हमें i क्या मिलता है, i इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये देखिए cos x/3 का वैल्यू चाहिए था हमें, सॉरी यहाँ पे और एक स्टेप कर देंगे, cos x/3 dx क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3 dt। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये यहाँ i मिलेगा हमें, इंटीग्रल cos x/3 dx इज हो जाएगा 3 dt, ये हो जाएगा 1/sin 3x दैट इज 1/t 3 dt। अब यहाँ पे ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, बाहर जाएगा इंटीग्रल के, ये हो गया 3 1/t dt। 1/t dt इज व्हाट, log mod t प्लस c। ये हो गया 3 log t का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया log t, हमने लिया था sin x/3 को, ये हो गया sin x/3 का मोड प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यानी कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ cot x dx इज व्हाट, log mod sin x प्लस c, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑफ cot h dx इज व्हाट, log mod sin x प्लस c। अगर यहाँ पे x की जगह पे कोई भी कांस्टेंट अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग 1 यहाँ पे वो साइन दैट कांस्टेंट x के साथ लिखेंगे और 1 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे x के साथ 1/3 कांस्टेंट में था, तो हमें पता है इंटीग्रल ऑफ cot x क्या हो जाएगा, log sin x, तो ये अगर log sin x/3, यहाँ पे x/3 था, और क्योंकि ये 1/3 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे 1/1/3 रेसिप्रोकल होकर वो हो जाएगा 3, यानी ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाएगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूले को भी आप याद रखिए, ठीक है, नोट्स करके रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमें फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ sec 2x प्लस 1 dx। ये देखिए ये इजी हो जाएगा, फॉर्मूले के ऊपर ही है। सबसे पहले इसे हम लोग i लेंगे, ये हो गया इक्वेशन 1, पुट करेंगे हम लोग 2x प्लस 1 इक्वल्स टू t, उसके बाद d/dx ऑफ 2x प्लस 1, ये हो गया dt/dx, d/dx ऑफ 2x हो जाएगा आपका 2 और d/dx ऑफ 1 हो जाएगा 0, ये dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू dt। अगर हम लोग यहाँ पे dx वैल्यू निकालें तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, dx हो जाएगा हमारे पास dt/2। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, i हमें क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sec 2x प्लस 1 की जगह पे t, ये हो जाएगा dt/2, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग का अभी तक प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम लोग लेंदी वे से नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्टेप काट करके करेंगे, क्योंकि वही तरीका होता है, वरना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा। 1/2 इंटीग्रल sec t dt हमें मालूम है क्या होता है, 1/2 log sec t प्लस 10t प्लस c, ठीक है। अगर देखिए आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो ये इससे भी आप नोट करके लिखिएगा कि इंटीग्रल ऑफ log x dx क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ sec x dx क्या होता है, log sec x प्लस 10x प्लस c, ओके। तो यहाँ पे हमें मिलता है, यहाँ पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो गया 1/2 log mod sec t के प्लेस पे लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 1 प्लस 10 2x प्लस 1 मोड प्लस c। देखिए ये आंसर भी आपको ये फॉर्मूले के हिसाब से आप याद रखिए कि हमें क्या करना है, जहां कहीं पे भी इंटीग्रल ऑफ सेक x dx होगा उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे log sec x प्लस log
log sec x प्लस 10x प्लस सी। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बात किया कि x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x के साथ कांस्टेंट क्या है, 1/2 है, इसी के लिए आंसर में 1/2 बाहर आ गया और जो थीटा है वो थीटा के हिसाब से हम लोग डाले। तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स dx क्या होना चाहिए था, log sec x प्लस 10x, x के जगह पे यहाँ पे हम लोग 2x प्लस 1 लिए हैं। क्वेश्चन में 2x प्लस 1 दिया था क्योंकि x के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होकर है, इसी के लिए हम लोग जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो 1/2 लिख देंगे। बस ये फॉर्मूला है एक। और ये फोर्थ बिट भी देखिए उसी तरह से एक फॉर्मूला जनरेट होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, फॉर्मूला को आप राउंड कीजिए, इंटीग्रल ऑफ सेक x dx इज व्हाट, log mod sec x प्लस 10x प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए फोर्थ बिट में दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रल ऑफ cosec 7x dx। ये भी देखिए इसी तरह से फॉर्मूले के ऊपर ही बेस है। सबसे पहले हम लोग इससे i ले लेंगे, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे 7x को t, हमें डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, ये हो गया d/dx ऑफ 7x इक्वल टू dt/dx। d/dx ऑफ 7x क्या हो जाएगा, 7, और ये dx इधर डिवाइड है, लेफ्ट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें dx का वैल्यू चाहिए, तो 7 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा dt/7। अब देखिए इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करते हैं तो i क्या मिलेगा, i इक्वल टू हमें मिलता है इंटीग्रल cosec 7x के जगह पे लिखेंगे t और dx के जगह पे लिखेंगे dt/7। ये 1/7 कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आता है, अगर हमारे पास होता है इंटीग्रल cosec x dx तो उसका फॉर्मूला होता है log mod cosec x के जगह पे यहाँ पे t है तो cosec t माइनस cot t प्लस सी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, आप याद रखिए। इंटीग्रल ऑफ cosec x dx इज व्हाट, log mod cosec t माइनस cot t प्लस सी। तो बस अभी यहाँ पे क्या करना है, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये हो गया 1/7 log mod cosec t इज 7x माइनस cot 7x प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले के हिसाब से हमने जैसे बात किया, इंटीग्रल ऑफ cosec 7x, x के साथ जो कुछ भी कोफिशिएंट में होगा वो हम लोग 1/, करके आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अगर हम लोग को पता है। तो आगे चल के हम लोग इसे डायरेक्ट यूज करेंगे। इंटीग्रल ऑफ cosec 7x आगे के एक्सरसाइज में, इंटीग्रल ऑफ cosec 7x दैट विल बी 1, x के साथ कोफिशिएंट में 7 है, इसीलिए 1/7। फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को पता है log mod cosec 7x माइनस cot 7x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट बिट आपका इजी है, ये हो जाएगा।